अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं सबके लिए सबसे फेवरेट वीडियो बना रही हूँ, जो कि सब जानना चाहते थे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हुआ है मेरी टांग को, और मतलब ये बचपन से है या अभी हुआ है, सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि इन सब क्वेश्चंस के मैं एक वीडियो बना ही दूँ यूट्यूब पे। तो आपकी तो फेवरेट वीडियो होगी, अब आई नो। तो मैं अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक की मेरी टांग के साथ क्या हुआ, मैं क्या कर रही हूँ, और सब कुछ बताऊँगी। तो मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तब। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि भाई हम लोग 2 ट्विन सिस्टर्स हैं। तो माशाल्लाह से हम 2 ट्विन सिस्टर्स हैं। मैं ये बताती हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे पहली बात कि मुझे बचपन से मैं स्टिक्स पे नहीं हूँ, बचपन से मेरी टांग छोटी नहीं है। और ये भी सवाल आता है कि आपकी टांग नकली है, ये वो ब्ला 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 वट एवर, इतने सारे सवाल आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। थोड़ा मैं कहती हूँ कि किस्मत का है इसमें खेल। सब मतलब जब मैं 15 दिन की थी, जब मैं पैदा हुई, तो मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। एंड देन सबको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मालिश की। देन उस टाइम दादो होती थी मेरी, वो मुझे ना मेरी मालिश करी, तो उस टाइम पता चला कि मेरी टांग टूट गया। अब ये चीज़ नहीं पता अभी तक किसी को कि कैसे टूटी। मुझे कोई कहता है कि मेरी मम्मा कहती है भाई गिर गया था, कभी कहती है कि तुम सोई हुई थी तो टूट गई। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद मैं आस्ते आस्ते जैसे जैसे बड़ी होती रही, तो ऐसा था कि मैं कहीं पे पानी पड़ा हो तो वहाँ से मैं फिसल जाती थी, या बेड से गिर जाऊँ तो मैं फिसल गई। तो एक ही टांग पे एक ही जगह पे बार बार लगने की वजह से मेरी बोन वीक हो गई, ऑपरेट हुए काफ़ी सारे। और इसके अलावा भी, इस टांग के अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारी स्टोरी है। मैं बताती हूँ आपको, आप ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि बहुत मज़े मज़े की बातें हैं। स्वेट बहुत हुए हैं लाइफ में, मतलब बार बार गिरने की वजह से जब गिर। और सबसे मज़े की बात है कि जब मैं छोटी होती थी, कि जब मेरी टांग फ्रैक्चर हो जाती थी, मैं बहुत खुश होती थी। क्यों खुश होती थी? क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ मिल जाती थी। क्योंकि मैं ऐसी बच्ची थी कि जो ना मतलब ना और ज़्यादा चीज़ों में ध्यान मेरा था, मेरी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था। मतलब मुझे आर्ट का शौक़ था, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने का शौक़ था, एक ही शौक़ नहीं था मेरा। तो फिर जब मेरी टांग फ्रैक्चर हो जाती थी, और उन दिनों हमेशा उस वक्त होती थी जब ना नई क्लास स्टार्ट होने वाली थी, एनुअल पेपर्स होते थे, और टांग ना फ्रैक्चर हो जाती थी। मैं खुश होती थी उस टाइम, तो बहुत खुश होती थी कि ठीक है। और फिर मेरे पापा से मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि जब मेरी टांग फ्रैक्चर हो जाती थी, क्योंकि इतनी बार हुई हुई कि काउंटिंग नहीं कर सकती मैं कितनी बार मेरी फ्रैक्चर हुई हुई। ऑपरेट फिर तो उसके साथ साथ चलते रहे। और फिर मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, तब मेरे पापा कहते थे फिर टूट गई। और मुझे ये दर्द नहीं, मुझे टांग का दर्द नहीं होता था कि भाई मेरी टांग टूटी है तो मुझे इसका दर्द है, लेकिन मुझे ये डर होता था मुझे सबसे डांट पड़ी। मेरी मम्मा डांटती थी मेरे पापा। एक दफ़ा मेरा एनुअल पेपर था और मैं स्कूल जा रही थी बैग पहना हुआ। वो कहते हैं नियत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन मैंने शूज़ पहना हुआ, क्योंकि तब तो मैंने स्टिक्स मैं नहीं यूज़ करती थी, स्टिक्स तो मैंने बाद में यूज़ करना शुरू की। तो मैंने ना लेंथ वाला शूज़ पहना हुआ था, और मैं रूम से बाहर निकली और मैं गिर गई उधर ही। एनुअल पेपर थे और मेरी टांग टूट गई, मतलब रॉड भी टूट गया। और मेरी फुप्पो है, बड़ी फुप्पो, वो सोई हुई थी, और उठ के कहती क्या हुआ बेटा, लगी कोई बात नहीं, आप उठो और आप स्कूल जाओ, आप पेपर दे के आओ। मैं मेरी टांग फ्रैक्चर हुई है, मैं कैसे पेपर देने जाऊँ? मतलब बहुत फनी फनी चीज़ें भी हुई है। तो मैं उस टाइम बहुत इंजॉय करती थी, जब तक मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने स्टिक्स नहीं यूज़। स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़की होती थी, बस गिरती थी, टांग जुड़ गई और बहुत शरारती बच्ची थी कि मतलब मेरी ये वाली पूरी बाजू जली भी है, पूरी गर्म पानी में फुल जल के। और इसकी भी पट्टियाँ शटियाँ मैं खुद ही करती थी सारी ना। और ये कि दूध वाला आता था, दरवाजे के साथ लटक के झूला लेती थी, और वो उसकी साइकिल थी, अपने ऊपर ही गिरा रही, और ये बॉल्स टूट गई। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे, कभी कहाँ लग जाते, कभी कहाँ, अभी तक ऐसी ही चीज़ें चलती आ रही हैं। और फनी बातें भी बहुत सारी कि मैं ना स्टिक्स कैसे ली। अब मैं ये बात बताऊँगी कि मेरी लाइफ में स्टिक्स कैसे आई। मैं गिरी, मेरा ऑपरेट हुआ, एंड डॉक्टर ने मुझे स्टिक दी एक, कि आप ना वॉशरूम जाने के लिए स्टिक यूज़ कर सकते हैं। मेरी मम्मा ने कहा भाई आप हेल्प कर दें, कोई स्टिक दे दें कि ये वॉशरूम जाया करें। उन्होंने तो दे दी, मैंने उसे आदत बना ली एक स्टिक की। आस्ता आस्ता मेरी लेंथ, उस वक्त मेरे पाँव बिल्कुल ना ज़मीन पर था, आस्ता आस्ता वो ना मतलब लेंथ छोटी होती जा रही थी। पहले मैं बिल्कुल पाँव ज़मीन पर रखती थी, फिर पीछे से पाँव थोड़ा सा उठाते मतलब काफ़ी सारा हो गया था, गैप आ गया था। तब एक शूज़ बनता था कि एक शूज़ था उतना लेंथ का बन सकता था,
वो मैं शूज़ पहन के स्कूल जाती थी। एंड देन मैं जब मैं उससे भी गिरी ना, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं स्टिक्स के बगैर फिर मैंने एक स्टिक ली। और जब फिर एक मेरा एनुअल पेपर था और मुझे ना एकेडमी में ना बाजी छुट्टी नहीं दे रही थी ना, और मैं ना मुझे याद ही नहीं हो रहा था। मैंने फिर ना यार बहुत बुरी मैं मतलब मैंने फिर सोचा यार आकाश मेरी टांग टूट जाती तो मैं पेपर ना देना पड़ता। यार यकीन करें ये बात मैंने की और मैं घर आई हूँ, मेरी टांग टूट गया और मैं खुश थी कि पेपर नहीं देना पड़ा। और फिर उसके बाद ऑपरेट हुआ और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब एक और स्टिक ना, इसको वॉशरूम या चले फिरे स्टिक के साथ, क्योंकि लेंथ छोटी हो रही थी तो एक और स्टिक की ज़रूरत पड़ गई। यार यकीन करें मुझे याद है कि जब मैंने स्टिक्स तोड़ना लेना शुरू की कि मैं उस वक्त क्या सोच रही थी। उस वक्त एक ड्रामा आता था, इंडियन ड्रामा था गट्टू, और पता नहीं कौन सा था, गट्टू था। उसमें ना बेबी थी, अब बेबी थी जो स्कर्ट पहनती थी, देन वो भी शूज़ लेंथ वाला पहनती थी और दोनों स्टिक्स यूज़ करती थी ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था गट्टू और बेबी ना। और जब मेरे पास स्टिक्स आई ना, सबसे पहले मैंने वो ड्रामा, मैं सेम उसकी तरह ना स्कर्ट एंड देन स्टिक्स लेना। और उस टाइम मैं इस लाइफ को क्योंकि सबसे इसमें बड़ी मेन बात है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं करवाया कि मेरे साथ क्या है, क्योंकि ये किस्मत के साथ मेरे साथ जा रही है, कोई बचपन से तो था नहीं कि ऐसा है। तो सबसे बड़ी बात कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे अगर मैं आज यूट्यूब पे हूँ, टिकटॉक पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, तो इन सब में मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे मामा बहनें, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मतलब मैं कहती हूँ कि और कोई भी नहीं है, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। जो रिश्तेदार वगैरह जो सुन रहे हैं, नहीं जानते हैं, मुझे उनकी परवाह बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो फिर ऐसे ही मैंने ना फर्स्ट टाइम ये स्टिक्स ली थी। जब मैंने ले ली तो बड़ी खुश, स्टिक्स आ गई ये वो। फिर बीच में मैं फिर गिर गई, टांग टूट गई, क्योंकि टांग बहुत बार टूटी है भाई, बहुत बार स्टिक्स लेती रही। तो कभी कभी एक पॉइंट ऐसा आया था कि आपकी लाइफ में कोई कोई ऐसे दोस्त होते हैं, कोई ऐसी फ्रेंड होती है। एक मेरी फ्रेंड थी जो कि ना हमेशा ना मुझे ना मतलब हिम्मत नहीं देती थी हर चीज़ की। वो ना मुझे थोड़ा सा ना, मुझे लगता था डिग्रेड करती थी, थोड़ा सा तो नहीं, कि उसकी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि मैं ताकत नहीं ले सकती। वो मेरे हमेशा तुम्हें लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपनी दुनिया, अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे मैं अपने घर में जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी मुझे सब ऐसे है कि मैं उन सबसे ज़्यादा सब मुझे कहते हैं तुम हमारी खिदमत करती हो, हम तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकते। और जो मेरी फैमिली, रिश्तेदार वगैरह, वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे साथ ना। तो मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग अप्रिशिएट ही करते हैं कि आप हर वक्त स्माइल करती रहती हो इस हाल में भी तो अच्छा लगता है। फिर अभी तो मेरी ये है कि मैं अभी शूज़ के साथ भी चल रही हूँ, विद स्टिक्स के साथ भी चलती हूँ। शूज़ पहनने से मुझे डॉक्टर ने मना किया, पर मैं अब फिर खुद ट्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि ट्राई तो करूँ क्या होता है। तो आगे की स्टोरी आपने मेरी सुननी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी फुल स्टोरी। अभी मैंने कुछ बातें बताई और कुछ बातें नहीं बताई, तो मैं फिर बताऊंगी आपको। तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।